कभी सोचा है कि क्या हो अगर कुछ नहीं में ही सब कुछ छुपा हो? क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स असल में खालीपन में मौजूद हो? चलिए, आज एक ऐसी ही रहस्यमयी सफर पर चलते हैं जिसका नाम है सिफर फ्यूल। ये शब्द कैप्टन इलारा वेंस के हैं। वो एक ऐसे मिशन पर थी जिसने उनकी और उनकी पूरी टीम की सोच हमेशा के लिए बदल दी। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है पॉइंट सिफर से, ब्रह्मांड का वो किनारा जहां से कुछ नहीं शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट सिफर का रहस्य आखिर था क्या। जरा सोचिए, टीम एक ऐसी जगह पर है जिसका नाम है स्टेशन नल। अब ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर है। मतलब एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम भी ठीक से काम नहीं करते और उनका मिशन सुनने में ही नामुमकिन लगता है, कुछ नहीं से एनर्जी पैदा करना। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आप स्पेस में हैं, लेकिन आपकी खिड़की के बाहर न कोई तारा है, न कोई रोशनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अंतहीन कालापन। यही था पॉइंट सिफर, एक ऐसा शून्य जो ऐसा महसूस होता था मानो हर चीज को निगल जाएगा। लेकिन जानते हैं, इसी डरावने से दिखने वाले शून्य में एक बहुत बड़ा वादा छुपा हुआ था। एक ऐसी एनर्जी का वादा जो शायद सब कुछ बदल सकती थी। और फिर मिशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। स्टेशन नल के पुराने धूल भरे तहखाने में टीम को एक पुराना डेटा कोर मिलता है। ये एक सुराग था, एक उम्मीद की किरण। उस डेटा कोर में एक पुराने साइंटिस्ट की आवाज रिकॉर्डेड थी और वो बता रहे थे कि जिफर फ्यूल कोई मामूली एनर्जी नहीं है। नहीं, ये कुछ नहीं से पैदा होने वाली शक्ति है जिसमें पूरे यूनिवर्स को बदलने की ताकत है। तो इस पॉइंट पर आकर क्रू का मानना था कि सिफर फ्यूल एक बाहरी शक्ति है, एक ऐसी चीज जिसे वो इस शून्य से निकाल सकते हैं, जैसे हम जमीन से तेल या गैस निकालते हैं। बस यही उनकी समझ थी और इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़े। तो अब वक्त था इस थ्योरी को असलियत में बदलने का। टीम ने उस शून्य के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने डेटा कोर से मिली जानकारी के हिसाब से अपने सारे उपकरण सेट किए और उन्हें सीधा उस पॉइंट सिफर की ओर मोड़ दिया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था ये देखने के लिए कि क्या वो सच में कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं। और फिर कुछ हुआ। उनके उपकरणों पर रीडिंग आने लगी, उस शून्य से एनर्जी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो कामयाब हो गए हैं। कैप्टन वेंस के मन में बस एक ही ख्याल था, हम कामयाब हो गए, हमें सिफर फ्यूल मिल गया। पूरी टीम में जैसी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने इतिहास बना दिया था, या शायद ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि असलियत उनकी सोच से बहुत अलग थी और कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जैसे ही उन्होंने उस एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो काम नहीं कर रही थी, कम से कम वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। तो सवाल ये था कि अगर ये एनर्जी उस शून्य से नहीं आ रही थी, तो फिर आ कहाँ से रही थी? और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पूरी तरह गलत जगह देख रहे थे। ऊर्जा का असली सोर्स बाहर उस अंतहीन शून्य में था ही नहीं, वो तो उनके अंदर था, उनके अपने मन की गहराइयों में। उन्होंने ये पाया कि जीरो फ्यूल कोई बाहरी चीज है ही नहीं, ये तो मानव चेतना की शक्ति है। जब किसी का मन पूरी तरह एक विचार पर फोकस हो जाता है, तो वो हकीकत पर असर डालने वाली एनर्जी पैदा करता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो उनकी अपनी सामूहिक एकाग्रता और उनकी उम्मीद ही थी जो एनर्जी बनकर उनके उपकरणों पर दिखाई दे रही थी। और इस एक खोज ने सिर्फ उनके मिशन को नहीं बदला, बल्कि जिंदगी को देखने के उनके नजरिए को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस समझ से उन्होंने एक नया तरीका खोजा जिसे उन्होंने नाम दिया सिफर मेथड। पहला कदम, शून्य को स्वीकार करना, मतलब उस पल को अपनाना जब कोई विचार या रास्ता ना सूझ रहा हो। फिर उसी खालीपन में अपने मन को एक लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित करना और अंत में उसी कंसंट्रेशन की पावर से कुछ नया बना देना। जब वो स्टेशन नल से वापस लौटे तो वे वही लोग नहीं थे जो वहां गए थे। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में खालीपन या कुछ नहीं होना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक खाली कैनवस है
कुछ नया शुरू करने का एक मौका है। आखिर में कैप्टन वेन्स के ये शब्द इस पूरे सफर का सार हैं। सिफर फ्यूल की खोज ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन की गहराइयों में हुई। ये एक याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उसे पहचानने और एक जगह पर फोकस करने की जरूरत है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के शून्य से क्या बना सकते हैं।